कुछ भी बदलने नहीं वाला है, ये मान के चले सुमेरा और यासिर, जो अभी तक होता आया है होगा वही क्या? आपको आवाज आ रही है? क्लियर आवाज है? जी, आपकी खूबसूरत आवाज हम तक पहुंच रही है। एक हाथ जोड़ के विनती है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पे सईद अजमल साहब हैं, सरफराज नवाज साहब हैं, एमए शहजाद साहब हैं जो ज्योतिष हैं। हम इनसे रोजाना की बुनियाद पे बात करते हैं। हमने सारे सवालात इनसे कर लिए। अब आप इनसे सवालात कर सकते हैं, हमें सवाल करने दें प्रवीण कुमार साहब से, गगन साहब से और गुप्ता साहब से, ताकि हम उनसे कुछ पूछ सके और आप इनसे कुछ पूछ यासिर, इंतजार तो इसी बात का था मुझे। मेरा पॉइंट ये है यासिर, हम और आप कब बात करेंगे ब्रेक में? हम टेलीफोन पे बात कर लेंगे। हम पूर्णिमा का बेसिकली सवाल ये था। अभी पूर्णिमा के सवाल का जवाब हम दे देते हैं यासिर। अभी पूर्णिमा ने कहा कि वो तारीख टूटेगी जो वर्ल्ड कप में अभी तक कायम है। बिल्कुल जी, तारीख जो है वो हमेशा तोड़ने के लिए होती है। हमने T20 में तारीख तोड़ी और 2021 में आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान ने 152-0 तारीखी कामयाबी हासिल की। तो इस साल भी आप देखिए कितने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, पाकिस्तान कितने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आप रिजवान को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब आपके साथ प्रवीण कुमार साहब मौजूद हैं। मैं इनसे काफ़ी देर से क्वेश्चन करना चाह रही थी, जैसे कि ये खुद भी खेलते रहे हैं और फास्ट बॉलिंग को बड़े अच्छे से जानते हैं, बड़ी इन महारत भी रखते हैं। तो आपसे सवाल है प्रवीण कुमार साहब के, बताइए कि पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग अटैक की बात की जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान के बॉलर्स को। आप क्या राय रखते हैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की बॉलिंग पर, और कितना मजबूत आप इनको पाते हैं? नहीं, बिल्कुल हमेशा से पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है, चाहे वो शोएब अख्तर थे, चाहे जितने पुराने थे वो सारे अच्छे थे। शाहीन भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, हारिस रऊफ भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम कर चुके कि वो पैनापन अभी नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कल कुछ अलग से मेहनत करके आए, कुछ अलग से करके आए, क्योंकि बड़ा मैच है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर हमारे ऊपर है, प्रेशर उनके ऊपर भी है। आप कुछ ब्रेक में कह रहे थे। नहीं तो आप ब्रेक में कह रहे थे, नहीं, आप उसको एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। नहीं, वो बात की बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बड़ा मुकाबला है, तो दोनों साइड ब्रेक में मैंने इस वक्त एक बहुत शानदार बॉलिंग करने की कोशिश की है सुमेरा। मैं देखती हूँ कि प्रवीण उसको कैसे हैंडल करते हैं। नहीं, वो सईद अजमल कर लेगा हैंडल, वो से पता है। नहीं प्रवीण भाई, आप भी हैंडल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं। देखिए हम स्टूडियो में। अच्छा प्रवीण भाई, मैं चले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। आया आपको कहाँ किस जगह पे दोनों टीमों में वीकनेस नजर आ रही है, इंडिया की और पाकिस्तान की, दोनों? देखो, जो हालांकि मैं बहुत दिनों से मैच देखा नहीं है, पिछले 1-2 मैच देखे हैं। जिस तरीके से केएल ने और विराट ने मैच जिताया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा बैट्समैन होगा, क्योंकि इस तरीके से मैच जिताना वो अलग लेवल का मतलब माइंडसेट चाहिए। और पाकिस्तान की बात करूँ, फास्ट बॉलिंग तो अच्छी है ही, स्पिनर भी अच्छे। हाँ, पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ी सी कमी बताऊँ, उन्हें फील्डिंग थोड़ा अच्छे करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो ये सारी है। बाकी तो इतने बड़े मैच में सब मोटिवेट होकर आते ही है, अपनी तैयारी सब प्लेयर करके आते ही है, और जो मैदान में अच्छा खेलता है वही जीतता है। बाकी तो हम लोग, आप वहाँ भी 4 आदमी बैठे, हम भी 3 आदमी जुड़े हुए, हम यहाँ से कितनी बातें करते रहे, खेलना तो उन्हें ही है, जीतना तो उन्हें ही है। नहीं, और देखिए कहते हैं कि प्रेशर नहीं है। बाबर आजम कह रहे हैं कि हमें अच्छा खेलना होगा, मतलब करना तो होगा, प्रेशर तो ये है ही। प्रेशर कैसे नहीं है? प्रेशर तो देखिए हर तरफ ही है। देखिए इस तरह तो फिर हर बंदा ही कहता है ना कि अच्छा, जो कहता है कि अच्छा खेलना होगा, जाहिर ही बात है, जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी, तो वो जो बुरा खेलेगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया ने अगर 7-8 कैच छोड़े हैं मैच में, तो वो मैच तो हारी है ना। तो ऐसे जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। बिल्कुल। सरफराज नवाज साहब भी इस वक्त वहां पर मौजूद है आप ही के स्टूडियो में, और आपने बाकायदा उनको लंदन से जोड़ रखा है। थोड़ी देर उनसे चिट-चैट कर लेते हैं। नवाज साहब, क्या लगता है आपको, किस बात की उम्मीद है? कभी कभी ये कहा भी जाता है कि अच्छी बात होती है कि अपनी कमियां मान लेनी चाहिए। ये ऐसा मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि अपनी कमियों को मान लेना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, सम्मान, दिल पर हाथ रखकर बताइए सर, क्या उम्मीद है आपको कुछ चमत्कार हो जाएगा कल? चले, ये भी बड़े हैं, अगर कुछ कहेंगे तो मान भी लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑन द डे
जो टीम अच्छा खेल गई वो जीत जाएगी। इसमें एक दो प्लेयर ही होते हैं, एक दो बॉलर होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो चेंजेस आई हैं क्रिकेट बोर्ड में, पहले एहसान मानी थे, उसके बाद उम्मीद राजा आ गया, उसके बाद फिर दो और चेयरमैन आ गए, तो पाकिस्तान ने जो बैकअप की तैयारी करनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे नहीं है। फास्ट बॉलिंग में जैसे नसीम शान फिट हुआ है, उसके बाद बॉलिंग ही बैठ गई है, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्पिनर भी हमारे इतने पाए के नहीं जितने इंडिया के रेगुलर स्पिनर विकेटें भी ले रहे हैं, और मुश्किल भी उनको पड़ रही है दूसरे बैट्समैनों को खेलने की। तो एक तो ये है। उसके बाद फिर इमरान खान को मैं कहूँगा कि उसने जो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आते ही उसने तमाम एसोसिएशनें और उसके बाद क्लबें डिसॉल्व कर दी और 6 टीमें सिर्फ खेलती रहीं, जिससे ना बैकअप बना ना कुछ। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया ने ड्रेविड को लाकर वर्ल्ड कप की जो तैयारी की है वो आज उसको इंडिया को पे कर रही है, और वो 1-1.5 साल से जो वर्ल्ड कप बस की एक बात आपसे तैयारी पूछना में चाहती हूँ मशगूल मैं, था। एक बात पूछना चाहती हूँ, इंडियन टीम में आपका पसंदीदा कौन है, आपका मोस्ट फेवरेट? इंडियन टीम में तो मेरा पसंदीदा अब तो पहले कोहली था, अब गिल आ गया जो हर मैच में गिल पर आपका दिल आया सर, गिल पर आपका दिल आ गया?